साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज लेकर आया है पैरामेडिकल काउंसिल और सरकारी नौकरियों के लिए उपयोगी पाठ्यक्रम। EMLT, रेडियोलॉजी टेक्नीशियन, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर में एडमिशन जारी है। हमारा पता याद रखें, साई चैतन्य पैरामेडिकल कॉलेज, रूबी सिटी स्कैन के ऊपर, मोची कॉर्नर। भाई आपने अभी कल्लू स्टेडियम का दौरा किया, क्या क्या चीज़ें समझ में आई और प्रशासन को क्या क्या काम करने की दुरुस्ती के लिए कहा है? हमने कल मालेगांव महानगर पालिका के कमिश्नर को एक लेटर दिया था कि हिंदुस्तान की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव साहब मालेगांव का दौरा 18 अक्टूबर को करने वाले हैं और एक जलसे का इनेकाद इसी ग्राउंड अजीज़ कल्लू स्टेडियम में रखा गया है शाम में 6 बजे से 9:30 बजे तक। तो आज कमिश्नर साहब नासिक होने की वजह से किसी मीटिंग में उन्होंने अपने आला अधिकारी इंजीनियर से और उपायुक्त को और सफाई इंचार्ज सबको भेजा और ग्राउंड का पूरा दौरा किया गया और समझा गया कि किस तरफ से लीडरान ग्राउंड में एंट्री करेंगे और किस तरफ से निकलेंगे और क्या पोजीशन है। मगर मुझे बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि इस शहर में तामीर और तरक्की का नारा लगाने वाले लोग अगर सिर्फ अजीज़ कल्लू स्टेडियम के आसपास आकर सिर्फ सड़कें देख ले तो इनकी पोल खुल जाएंगी कि मालेगांव शहर के हालात क्या हैं। कोई कौमी सदर आ रहा है, उसके ऊपर क्या मैसेज जाएगा कि मालेगांव शहर में जो लोग इक़्तिदार में रहे उन्होंने इस शहर को क्या दिया कि आज हमें ये परेशानी है कि मालेगांव में सेंट्रल में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर हम एक बड़ा प्रोग्राम कर सके। यही एक जगह है जिसको सुधारने के लिए महानगर पालिका सहयोग करेंगी, पुलिस डिपार्टमेंट सहयोग करेंगे और समाजवादी के कार्यकर्ता उसमें पूरा लगकर ये 8 दिन में कोशिश करेंगे कि इस हिस्से के आसपास की सड़कें कुछ हद तक दुरुस्त कर दी जाए कि लोग आराम से आ जा सके। एक तारीखी जलसा मालेगांव शहर में होने वाला है। अखिलेश यादव साहब पहली मर्तबा मालेगांव शहर आ रहे हैं और हम ये मानते हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन के बाद इस शहर में इंडिया अलायंस ने यूपी में सबसे पहले बीजेपी को रोका और इंडिया अलायंस का अगर कोई मैन ऑफ द मैच रहा पार्लियामेंट के इलेक्शन में तो वो अखिलेश यादव साहब रहे। और इंडिया अलायंस के मैन ऑफ द मैच अगर मालेगांव शहर में आ रहे हैं तो उनके इंतज़ामात बड़े पैमाने पर अच्छे तरीके से होना चाहिए, लोगों को आने जाने में तकलीफ़ नहीं होना चाहिए और एक शानदार प्रोग्राम इंशाअल्लाह हम मालेगांव शहर को देंगे। यहाँ पर अखिलेश यादव का जलसा होने वाला है, क्या आप नाम लेकर बता पाएंगे कि किन किन लीडरान को आप दावतनामे और किन किन मुस्लिम तंजीमों को दावतनामे देंगे? नहीं, ऐसा है कि इंडिया अलायंस की पार्टी लीडरान की बात ऐसी है कि इंडिया अलायंस में जो पार्टियाँ मालेगांव शहर में हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो मालेगांव से चुनकर आई है और दूसरे शहरों से भी अभी हमें मालूमात मिली है कि कुछ इंडिया अलायंस के लीडरान आने वाले हैं, वो अभी हमें नाम वगैरह उनका नहीं मिला है। हम लोकल लेवल पे जो इंडिया अलायंस में है मालेगांव सेंट्रल में, मालेगांव आउटर में और आसपास, इन सबको हमारी जिम्मेदारी है दावतनामा देने की। बाकी जो है स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पार्टी जो है रियासती पार्टी के जिम्मेदारान वो रियासती सतह पे लीडरान से बातचीत कर रहे हैं और जुमेरात के दिन दोपहर में महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के जिम्मेदारान मालेगांव शहर आने वाले हैं नियोजन और इंतजामात समझने और देखने के लिए और उनसे ही समझेगा कि और कौन लोग इंडिया अलायंस के आने वाले हैं। लेकिन कुल मिलाकर एक बड़ा प्रोग्राम मालेगांव शहर में हो रहा है। ये प्रोग्राम मालेगांव शहर में हो रहा है मगर इसके असरात महाराष्ट्र भर में जाने वाले हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस प्रोग्राम के बाद एक बदलाव की लहर बनेगी, ऐसा हम मानते हैं। हम तमाम ही समाजी दीनी तंजीमें जो समाजी कामकाज करती है हमारे जिम्मेदारान सबके पास दावतनामा लेकर जाएंगे और उनको इस प्रोग्राम में हम बुलाने की कोशिश करेंगे। आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आप कर पाएंगे इतना बड़ा गाँव क्राउड को संभालना? मालेगांव शहर में ऐसा बोला जाता है कि अगर प्रोग्राम कोई कर सकता है तो वो सिर्फ निहाली लोग कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए चैलेंज है। हम दूसरों के प्रोग्राम करके देने वाले लोग हैं, तो हमारा खुद का प्रोग्राम है। सबसे पहले अगर वो कहीं आना चाहते हैं तो वो मालेगांव है। ये आप लोगों की वजह से है कि उन्होंने मान लिया कि यूपी के बाद अगर उनका घर कोई दूसरा है हिंदुस्तान में तो वो मालेगांव है। यहाँ पे अखिलेश यादव आ रहे हैं, इकरा हसन आ रही हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि ये शानदार, इतना शानदार इस्तेकबाल उनका हो
कि उनको ये लगे कि ऐसा इस्तेकबाल तो हमारा यूपी में भी नहीं हुआ, तो यूपी वालों ने मालेगांव में किया। मालेगांव शहर जो एक अपनी पहचान रखता है, उसमें आप लोग हिस्सेदार हो। मैं हमेशा से साथी निहाल अहमद साहब का काम करते हुए देखी कि जो लोग दूसरी जगह से यहाँ आबाद हुए, उनके कागजात बनाने का काम साथी निहाल अहमद साहब ने किया, ताकि वो पूरी तरह मालेगांव के शहरी कहलाएं। इसी तरह हम लोगों ने हमारी ऑफिस में तमाम ऐसे काम किए जिससे लोगों के कागजात बनाने में आसानी हो। आप लोग मालेगांव शहर में आबाद हो, जो लोग नए आए हैं उनको पता ही नहीं होगा कि साथी निहाल अहमद साहब ने लोगों को 45,000 पीले कार्ड दिए थे। उसके बाद आज किसी लीडर की ताकत नहीं है कि वो पीले कार्ड बनवा देवे। और हम लोगों ने इस बात का तहिया किया है कि मालेगांव शहर में जो लोग वाकई तौर पर मुस्तहिक है, उनको आने वाले असेंबली इलेक्शन में हमारी जीत के बाद, अपनी जीत के बाद पीले कार्ड का काम, और खास तौर पर वो लोग जो यहाँ आबाद हैं लेकिन लेआउट बिनशेती नहीं है। इसी वजह से कहीं वो नीतीश राणे बोलता है कि लैंड जिहाद का मामला हो रहा है। हम लोग जिस तरह साथी निहाल अहमद साहब गुंठेवार योजना के तहत लोगों को 7/12 का उतारा, अपने घर का मुकम्मल मालिक होने का सबूत दिया करते थे, वैसे ही हमारा मैनिफेस्टो में सबसे बड़ा और पहला वादा ये है कि जो जहां आबाद है उसको उसके घर का मालिक बनाएंगे। अगर गुंठेवार योजना और ये कानून खत्म हो गया है तो इसके बाद भी हुकूमत से लड़ाई करके स्पेशल तरीके से पट भरकर लोगों को अपने घर का 7/12 का योजना से मालिक बनाने की कोशिश करेंगे कि कल कोई शरपसंद, कोई योगी और जोगी इस तरह का कोई शरपसंद आकर तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलाने की कोशिश न करे। इसलिए सबसे बड़ा काम है कि लोगों को अपने घर का मालिक बनाया जाए। ये हमारे मैनिफेस्टो में, हमारी शरायत में है कि हम मालेगांव शहर के लिए वो काम करेंगे कि जिस तरह बदहाली में अक़लियत यूपी में परेशान हुई, उनके मामूली बातों पर उनके घर तोड़ दिए जाते हैं, वैसी नौबत हमारे यहाँ महाराष्ट्र में मुसलमानों पर खास तौर पे मालेगांव में ना है। आने वाले वक्त में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग तालीम हासिल करना चाहते हैं, जो बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए तालीम इतनी सस्ती हो कि अच्छी पढ़ाई के लिए जिस तरह हमको प्राइवेट स्कूलों में हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं, सब लोग ये काबिल नहीं होते। जो लोग यहाँ मजदूरी करने आए हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को अच्छी तालीम के लिए बड़े स्कूल में भेजे, लेकिन प्राइमरी तालीम जो प्राइमरी तौर पे है उसको अच्छा बेहतर बना दिया जाए ताकि बच्चे बच्चियां अच्छी तालीम हासिल कर पाएं। जो लोग रोजगार करना चाहते हैं, जो लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद उनको रोजगार नहीं मिलता, तो हुकूमत के तहत उनको ऐसे पॉलिसी में काम करवाना कि वो अपने आराम से अपने घर की कफालत कर पाए। खास तौर पर खवातीन जो हुनरमंद है और घर बैठ के अपने घर के काम कर वो रोजगार हासिल करना चाहती है, उनके लिए घर बैठे रोजगार का काम करने का काम हम लोग आप लोगों की मदद से करेंगे। आने वाले वक्त में जिस तरह मालेगांव शहर का दबदबा था, जिस तरह साथी निहाल अहमद के नाम से महाराष्ट्र कांपा करता था, आज ये हाल हो गया है कि हमारे ऊपर जुल्म भी होता है, केस भी हम पे होता है, पुलिस बिला वजह परेशान भी करती है। तो कानून में रह के कानून को कानून से जवाब देना और अपना हक मांगना, ये कोशिश हम लोग आप लोगों के साथ मिलकर करेंगे कि किसी गुंडे की जो आज लीडर बन गए होंगे नदी के इस पार, मुसलमानों पर आप उठा के देखने की हिम्मत ना हो, ये कोशिश हम लोग आपके साथ मिलकर करेंगे। आने वाला इलेक्शन न सिर्फ आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल को तय करेगा, बल्कि जो आज यहाँ रिहाइश पजीर लोग हैं उनको अपने घर के मालिक बनाने में मुस्तकबिल में क्या होगा ये भी तय करेगा। जो आज गंदा पानी सड़कों पे बहता है, जो आज लोग खराब सड़क के लिए परेशान है, ये सब का जवाब उस देने का काम ये इलेक्शन के बाद हम लोग करेंगे आप लोगों के साथ मिलके। आने वाली 18 तारीख को अखिलेश यादव साहब जुमे के रोज आ रहे हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि हम उनका ऐसा इस्तकबाल करें, इतना शायान शान इस्तकबाल करें। और वो जो बहन हमारी आ रही है इकरा हसन, जब हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई तो सबसे पहले किसी सांसद ने कहा
उसके खिलाफ में कि उसके ऊपर केसेस करो, UAPA लगाओ, वो कहने वाली इकरा हसन थी और उसी का नतीजा था कि वो गिरफ्तार हुए। देख लो, जो मजहब के नाम पे मालेगांव शहर में भी सियासत कर रहे हैं, उन्होंने कोई नेशनल मीडिया में नहीं कहा, वो सिर्फ लोगों में कहते हैं, ऐवान में जहाँ कहने का मौका है वहाँ नहीं कहा, लेकिन इकरा हसन ने किया, कहा और उसका ये रद्द अमल हुआ कि उस मनहूस को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये सेहरा भी समाजवादी और यूपी वालों के ऊपर ही जाता है। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाली 18 तारीख को आप लोग बड़ी तादाद में जमा होकर हमारे लीडर का, हमारी बहन का इस्तेमाल करेंगे और आने वाले इलेक्शन में अपनी मजबूत ताकत बताकर जिस तरह यूपी में अयोध्या को हराया समाजवादी ने, यूपी में जो लोग पूरे हिंदुस्तान में अयोध्या के नाम से वोट मांगते थे, उन्हीं की अयोध्या में समाजवादी ने हरा दिया, वैसे ही मालेगांव शहर में एक जबरदस्त कामयाबी लेके हम समाजवादी पार्टी का नाम ऊंचा करेंगे। मैं आपसे दरख्वास्त